हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। फ्रेंड्स, साइज चाहे जो भी हो, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पेपर पर 13 इंच तैयार करनी है, तो इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे। बैक पार्ट में 14 इंच पर डॉट लगाकर इस तरीके से हमें स्केल से इसे स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और आई और हुक के लिए हाफ इंच, या चाहे आप जितना स्टिच कर सके, सिलाई कर सके उतना ही ले। आई और हुक के लिए बैक पार्ट में हम आई और हुक बना रहे हैं। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5 और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। और कॉर्नर से हम आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और इस तरीके से हम राउंड शेप में गोलाई में हम शेप दे लेंगे। ब्लाउज का साइज है 32, 32 का चौथा भाग लेना है 8 इंच और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ से जो है ये सिलाई होगी, स्टिचिंग लाइन है और ये एक्स्ट्रा। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच 2.5। बैक नेक लंबाई जो रख रहे हैं 11 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं गोल नेक में बना रही हूँ, तो इस तरीके से हम गोलाई में इसको ऐसे हम शेप देंगे। इस तरीके से आप कोई से भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से नेक ड्रॉ करने के लिए आप चाहे तो इस तरीके से यहाँ से 1 इंच पर ये गोलाई ले सकते हैं, ऐसे भी। अब बैक टक्स के लिए इस तरीके से इसको बराबर करेंगे और इसको फोल्ड कर कर जहाँ सेंटर है वहाँ से इस तरीके डॉट लगाकर 3.5 इंच पर डॉट लगाएंगे लंबाई में और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच हमने लिया था तो दोनों साइड हाफ इंच। इस तरीके से ये बैक पार्ट है। शोल्डर से हाफ इंच हम नीचे डाउन लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर जो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसमें हमने मार्जिन को लेकर बताया। बैक पार्ट है ये, मार्जिन अलग से ऐड नहीं करनी है इसमें। तो ये बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम लंबाई बेल्ट वाली 3 पीसेस में, इसके लिए हम लंबाई 15 इंच रख रहे हैं। 13 इंच हमें तैयार करना है, रेडी करना है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर हमारा उतना ही रहेगा 10 का 5 और आर्म होल रहा हूँ 5.5 इंच 5.5 और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे जैसा कि हमने बैक में ड्रॉ किया था बॉक्स की तरह। और यहाँ से हम आर्म होल 1 इंच लेंगे और इस तरीके से गोलाई में हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ है 32, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इस तरीके से आर्म होल राउंड के इस तरीके से हम कट कर लेंगे। ऐसे ये कट हो गया है। अब यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच 2.5, लंबाई 9 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम स्वीट नेट या आप कह सकते हैं पान शेप में भी इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप नेक की लंबाई चौड़ाई और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे हमें डाउन लेना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट हम ले रहे हैं
12.5 इंच 12.5 और ऐसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से सीधा बेल्ट भी ले सकते हैं, या आपको राउंड शेप में लेना है तो राउंड शेप में इस तरीके से 2 इंच ऊपर और 2 इंच हम इधर साइड से राउंड शेप भी दे सकते हैं। आपको सीधा लेना तो सीधा भी ले सकते हैं, राउंड शेप में तो इस तरीके से राउंड शेप भी ले सकते हैं। तो मैं राउंड शेप में दे रही हूँ बेल्ट। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना था। टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5 और यहाँ से हमें 3.5 लेना है। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो मैं 3.5 ले रही हूँ यहाँ से। अब नीचे 3 इंच लेना है और ऐसे दोनों डॉट को इस तरीके से हमें मिला देना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था तो 2 इंच हम यहाँ से डॉट लगाएंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से हम ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से प्रिंसेस का शेप देना है। ये टक्स पॉइंट है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम बराबर करना है। 3 इंच आ रहा तो 3 इंच हमें इधर भी बराबर करना है। हाफ इंच पे इस तरीके से बराबर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बराबर में ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें लंबाई में जो फ्रेंड अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन ले रखा है। कहाँ पर मार्जिन लेनी है हम अभी इस कटिंग के बाद बता रहे हैं। नेक के भी कट कर लेंगे। किसी भी साइज़ के लिए तो आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर। कमर का साइज़ लेना है 28 का 7 चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा और जो एक एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, प्रिंसेस टक्स के लिए। तो इस तरीके से ये टक्स लिया था तो बेल्ट से हम माइनस कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट जो है कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। तो ऐसे डबल फोल्ड कर हमें कटिंग को इस तरीके से रखना है और ऐसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। कटिंग के किनारे साइड से इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना, पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है अटैच के लिए, स्टिचिंग के लिए, और नेक साइड हाफ इंच लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया और इस प्रिंसेस पे लिया है। नेक और प्रिंसेस अटैच के लिए लिया है और कहीं हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी। अब सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट को भी रखकर कट कर लेना है। अब इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही अस्तर पर कटिंग हो गई है। सेम हमें ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक पर भी रख कर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया है और मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अब अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में, सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से हमें अटैच कर कर ऐसे हमें पलट लेना है। पलट कर अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। सीधे साइड में सिलाई हमें अस्तर की ओर लगानी है। अब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे देख सकते हैं सेट हो जाएगा। अब इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने कट कर लिया और इस तरीके से स्टिच हो गया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी, तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम दोनों को अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर।
ऐसे हमने अटैच कर लिया। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये अटैच हो गया है। ऐसे ही हमें सारे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से सारे पार्ट हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से ही आप चाहें तो नीचे साइड से भी अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बराबर में पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह अटैच करना है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट के सीधे साइड में हमें अस्तर को इस तरीके से रखना है बराबर में, और इस तरीके से हम नीचे साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पलटकर सीधे साइड में जो है अस्तर के साइड हम लगाएंगे सिलाई। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। अब इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर कर पूरे में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब इसमें हमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। रेप कट कर फैब्रिक के ही हम पाइपिंग दे रहे हैं, बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग उभरा हुआ आएगा। तो बेल्ट में हम ऊपर साइड में पाइपिंग दे रहे हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर हमें स्टिच करना है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें ऐसे अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने पाइपिंग दे लिया है। देख सकते हैं एकदम गोल पाइपिंग आई है। अब हम ब्लाउज़ को जो है दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक के ऊपर नीचे रखेंगे और इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को जो है अटैच करना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट जब भी इस तरीके का अटैच करें तो सेंटर से ही, बीच से ही हमें अटैच करना है। दूसरी साइड भी सेंटर से ही। तो इस तरीके से अपने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में एकदम उभरा हुआ। साइज जो भी हो बस आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।
कर लिया है। फ्रंट पार्ट में मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं हम 14.5 इंच। 14.5 इंच पे डॉट लगाकर हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 का हमने 6 लिया है। आर्म होल राउंड 6 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल 1 इंच और ऐसे हमें गोलाई में शेप भी लेना है। ब्लाउज का जो साइज़ है 32 का चौथा भाग 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 24 है, 24 का चौथा भाग लेना है 6 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ये जो है फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन, यहाँ सिलाई होगी और ये मार्जिन है। नेक की चौड़ाई 3 इंच। लंबाई हम इस तरीके से पहले देखेंगे कितना नेक है, तो उससे हमने हाफ इंच कम लिया है, तो हमें लेना है 6.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे, तो टक्स पॉइंट है 9.5 इंच, 9.5। ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग तो 3.5, नीचे भी हमें उतना ही लेना है। और यहाँ से हम सीधी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड हमें 1-1 इंच लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो दोनों साइड 1-1 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और इसके बीच में जो स्पेस हम रखेंगे 2 इंच का और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये 2 टक्स वाली प्रिंसेस कट है, बिना कट किए ही। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच हम नीचे डाउन लेंगे, तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड कर लिया, ओपन साइड इधर रखा है, तो ऐसे बराबर कलर। तो बैक पार्ट में लेंथ ले रहे हैं हम 14 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच जो है आई और हुक के लिए आप उतना ही लेंगे जितना आप सिलाई कर सके। शोल्डर जो 12 का अपने हाफ लिया है 6 इंच। आर्म होल राउंड 6 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। डेढ़ इंच आर्म होल 1.5 और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, उसका हमने चौथा भाग लिया है 8 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 24 का चौथा भाग 6 इंच, 1 इंच बैक टैक्स, 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐसे हम ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से सिलाई होगी। ये एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। हाफ इंच छोड़कर हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। लंबाई हम देखेंगे, जो लहंगा ब्लाउज है उसके हिसाब से हम लेंगे, तो इस तरीके से नापेंगे हम। तो देख सकते हैं 8.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ से लेंगे 8 इंच पर और ऐसे चौड़ाई हम उतना ही रखनी है। नेक की चौड़ाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम भी ज़्यादा जितना आपका नेक है प्लीज़ उतना ही लें। हाफ इंच नीचे डाउन रखेंगे। तो ये बैक पार्ट है और ये बैक टक्स के लिए इसको बराबर करेंगे हाफ इंच छोड़कर और ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है इसी टेप को। जहाँ पर सेंटर आए इसे डॉट लगाकर 3.5 इंच पर डॉट लगाएंगे टक्स के लिए। दोनों साइड हाफ इंच, 1 इंच हमने लिया था। तो ये बैक पार्ट जो है ड्रॉ हो गए हैं। अब इस कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरीके से ये बैक पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। इधर आई और हुक लगेगा। मेन जो अस्तर था उस पर भी हमने कटिंग कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो मेन अस्तर जो है उस पर हम कटिंग कर रहेंगे, जो मेन फैब्रिक है। तो इसमें देखेंगे स्लीव्स कितना है, तो इस हिसाब से लेंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स जो है 7 इंच आ रहा है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्टिचिंग को लेकर 7 इंच ले रहे हैं और चौड़ाई जो है 8 इंच। 3 इंच हम लेंगे आर्म होल, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। 6 इंच पर ये आर्म होल राउंड है, 2 इंच एक्स्ट्रा है। मोटी जो है 5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये ड्रॉ कर लेंगे। ये जो यहाँ से सिलाई होगी और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, शेप दे लेंगे स्लीव्स का। तो इस तरीके से हमने जो मेन अस्तर है उस पर कट किया है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। स्लीव्स की भी 2 स्लीव्स है, ये कट हो गया है। अब हम जो ये लहंगे का जो फैब्रिक है इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप मेन अस्तर फैब्रिक पर कटिंग करें। तो इस तरीके से हम अस्तर को सेट करेंगे और ऐसे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करेंगे। जैसे ये कट हो गया है। अब ये देख सकते हैं स्लीव से, इसी में हमें ये बाजू है। तो इस तरीके से हम जो मेन अस्तर है ऐसे ओपन रखेंगे और इसको हम इस तरीके से सेंटर से लेते हुए कट करेंगे। हमें कट करना है। वर्क को ध्यान में रखते हुए कट करना है। तो देख सकते हैं स्लीव्स की जो है कटिंग हो गई है। बैक, फ्रंट एंड स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से मेन अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। सभी फैब्रिक में हमें मेन अस्तर को अटैच कर लेना है। अब जो ये अस्तर है इसके नीचे से हमें पलटना है। तो इस तरीके से हमें सेट करना है और ऐसे हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। अब इसके किनारे साइड में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट इसलिए लगाते हैं कि सुखड़ापन ना है, आसानी से सीधा हो जाए, पलट जाए, इसलिए छोटे छोटे कट लगाते हैं, खिंचाव नहीं आता है तब। और ऐसे हम पलट लेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके से ये आसानी से पलट जाता है, खिंचाव भी नहीं आता है, इसलिए हम कट लगाते हैं। अब हम सीधे साइड में एक सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ये देख सकते हैं एकदम फिट आया, एकदम फिटिंग, नेक एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं।
है, ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद कस्टमर फैब्रिक पर कटिंग करें। जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। अब हम टक्स लगाएंगे, तो ऐसे हम बीच से पकड़कर ऐसे स्टिच करेंगे जहाँ तक हमने ड्रॉ किया है, और इस तरीके से पकड़कर हमें 2 टक्स वाले प्रिंसेस, तो देख सकते हैं सेम हमने दूसरे साइड भी स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट नहीं करेंगे नीचे साइड में, इसको अंदर से ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो हमें अलग से फैब्रिक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अंदर की ओर हम फोल्ड कर देंगे, तो अलग से पट्टी हमको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम इसी पट्टी को हम फोल्ड कर देंगे जो एक्स्ट्रा है नीचे साइड में। और आप चाहे तो इसके नीचे साइड में बैक पार्ट भी हो गया है, तब इस तरीके से दोनों को अटैच कर लिया हमने। अब हम इस बैक पार्ट में जो है इस तरीके से पट्टी अटैच कर लेंगे। 1 इंच हमने लिया है। एक सिलाई हम सीधे साइड में लगाएंगे, ऐसे में फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे, तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। ऐसे हम सेंटर से पकड़कर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को अटैच करेंगे, तो स्लीव्स को भी जो हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है बाजू को, तो इस तरीके से दोनों पार्ट में। अब हम फिटिंग दे लेते हैं, फिटिंग स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम छाट लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर आई और हुक, ये जो है लहंगा ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है, और बहुत ही कम समय, बहुत ही ईजी तरीके से। तो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एंड फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।